प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने कर्ता और क्रिया के माध्यम से वाक्य बनाने भी सीख लिए हैं। धातुओं के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। विभक्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सर्वनाम शब्दों को हमने याद कर लिया है और अजंत पुल्लिंग शब्दों को भी याद कर लिया है। आज हम अजंत स्त्रीलिंग शब्दों को याद करेंगे, किंतु आप लोग सर्वनाम शब्द और अजंत पुल्लिंग शब्दों को एक बार फिर से दोहरान कर लीजिए। अगर वो आपने ठीक से तैयार कर लिए तो अजंत स्त्रीलिंग शब्द बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि शब्द रूपों में बहुत ज्यादा समानताएं हैं और हम समानता और अंतर को नहीं याद कर पाते हैं। उसी कारण से हमारे को शब्द रूप ज्यादा कठिन लगते हैं, जबकि शब्द रूप कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। इनको याद करना बहुत आसान है। तो अब आप लोग देखिए, अजंत स्त्रीलिंग शब्द। अजंत के बारे में मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया था। अच प्लस अंत इति अजंत। अच का अर्थ होता है स्वर। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन शब्दों को अजंत बोलते हैं। तो अजंत स्त्रीलिंग में हम केवल 4 शब्द लेंगे। यदि हमने इन 4 शब्दों को अच्छी तरह याद कर लिया तो बाकी शब्द भी बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे और हम प्राथमिक स्तर पर केवल 4 शब्द ही याद करेंगे। ये भी बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले एक वचन लेते हैं। सबसे पहले हम आकारांत शब्द। आकारांत का मतलब जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो और स्त्रीलिंग हो, तो उसका हम रूप देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए लता शब्द। लता में प्रथमा वैसा का वैसा ही लता रहता है और द्वितीया में मैं जुड़ करके लता बन जाता है, जैसा कि आप लोगों ने अजंत पुल्लिंग शब्दों में देखा था। उसके बाद में तृतीया में जो लता है उसके साथ आ की मात्रा हट करके ए की मात्रा हो गई और या लग गया, तो ये रूप बन गया लतया। ऐसे ही चतुर्थी में यही लगा देते हैं तो लताई, और पंचमी में या लगा दिया तो लताया, और षष्ठी भी वैसे ही हो गई लताया। सप्तमी में या लगा करके लताया हो गया और संबोधन हे लगे। तो इस प्रकार से यह लता शब्द बन गया और इसी के आधार पर अन्य आकारांत शब्द बना सकते हैं। जैसे सीता है तो सीता, सीताम, सीतिया, सीताये, सीताया, सीताया, सीतायाम, हे सीते। ऐसे ही पाठशाला, पाठशाला, पाठशालाम, पाठशालया, पाठशालय, पाठशालायै, पाठशालाया, पाठशालाया, पाठशालायाम, हे पाठशाले। ऐसे ही संचिका, संचिका, संचिकया, संचिकायै, संचिकाया, संचिकाया, संचिकायाम, हे संचिके। इसको लय के साथ भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने सर्वनाम शब्दों में बताया था। उसके बाद में हम देखते हैं इकारांत शब्द। इकारांत शब्दों में हम जननी शब्द लेते हैं। सामान्यतः हम नदी शब्द याद करते हैं। इस शब्द को ठीक से समझने के लिए मैंने जननी शब्द लिया है। तो प्रथमा वैसी के वैसी हो गई जननी, और द्वितीया में उसी प्रकार से मैं लग गया तो जननी हो गया। फिर तृतीया में अंतिम जो मात्रा है वो ई की हट जाएगी, न आधा हो गया। यानी जितने भी इकारांत है दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग में, उसमें ई की मात्रा हटा करके या लगाते ही तृतीय विभक्ति हो जाएगी जनन्या। चतुर्थी में वैसे ही हो गया जननई, और पंचमी में जनन्या, षष्ठी में भी जनन्या, और सप्तमी में इसी की तरह या लगा करके जनन्या, और संबोधन में ई की मात्रा छुट्टी होकर के हे जननी। तो इस प्रकार से इसके रूप बन गए जननी, जननी, जनन्या, जननी, जनन्या, 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 हे जननी। इसके बाद में हम नदी शब्द देखते रहते। नदी, नदी, नद्या, नदी, नद्या, 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 हे नदी। ऐसे पार्वती आदि शब्दों को हम लोग इसको देखते हुए बना सकते हैं। उसके बाद में आता है मति शब्द। हर्ष इकारांत। ये जननी शब्द दीर्घ इकारांत था, मति शब्द हर्ष इकारांत है। तो हर्ष इकारांत में मति को देखिए, इसमें विसर्ग नहीं था, किंतु यहाँ प्रथमा में विसर्ग होता है मति, और
लगभग यह हरि शब्द जो आपने पुल्लिंग में याद किया था उसकी तरह ही है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। तो देखिए मती, जैसे उसमें हरि था और उसके बाद में मैं लग गया मती, और तृतीया जननी की तरह ही हो गया। इसमें अंतिम जो स्वर था वो हट गया था, उसके बाद में ये जननी की तरह इसी में हो गया मत्या। उसके बाद में चतुर्थी में यही जननी की तरह ही है मत्ते, और दूसरा हरि की तरह भी हो गया, उसमें हरे था तो यहाँ मते। उसके बाद में पंचमी देखते हैं, ये जननी की तरह रूप बन गया मत्या, और हरि की तरह भी हो गया हरे है होता है, वैसे इसमें मते है। उसके बाद में यहाँ जननिया षष्ठी पंचमी दोनों एक जैसी होगी। उसके बाद में सप्तमी में जननी की तरह ही यहाँ मत्याम हो गया, और यहाँ हरि की तरह उसमें हरो था तो यहाँ मतौ हो गया, और यही हरि की तरह हे हरे था तो यहाँ हे मते हो गया। तो इस प्रकार से हरि शब्द आपने ठीक से याद कर लिया तो यमति शब्द भी याद हो गया, जननी शब्द आपने ठीक से याद कर लिया तो भी यमति शब्द याद हो गया। उसके बाद में हमने पुल्लिंग में भानु शब्द याद किया था, तो भानु की तरह ही यहाँ ये धेनु शब्द भी है। धेनु स्त्रीलिंग में होता है, तो इसमें प्रथमा में विसर्ग मिल गया धेनु, और द्वितीय में क्या हो गया मैं लगा करके धेनु। इसके बाद में उसमें गुरुना था भानुना था, किंतु इसमें ये ऊ की मात्रा हट करके वाह हो गया धेनवा। इसके बाद में चतुर्थी में ये जननी की तरह ही, यानी इसमें जिसमें ई होता है उसमें यह हो जाता है, और जिसमें ऊ होता है उसमें वह हो जाता है, तो ये क्या हो गया धेनवे। और उसके बाद में ये गुरु की तरह या भानु की तरह भारवे, और उसी की तरह धेनवे। और इसके बाद में आप देखिए जैसे गुरु में गुरु हो था पंचमी और षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पे धेनो हो गया, और दूसरा इसका रूप बन गया धेनवा। उसके बाद में सप्तमी देखिए उसमें गुरु था, तो यहाँ क्या हो गया धेनव हो गया, और यहाँ दूसरा रूप इसका हो गया धेनमा। और यहाँ भानु की तरह भानो हो था हे भानो हो, तो यहाँ क्या हो गया हे धेनो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं शब्द रूपों में बहुत ज्यादा समानताएं भी हैं, और इन समानताओं को हम ध्यान में रख करके शब्द रूपों को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये बात एक वचन, और इसके बाद में हम देखेंगे द्विवचन। किंतु ध्यान रहे कि विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, और इसके साथ ही इन वीडियो से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखेंगे। किंतु ध्यान रहे मेरी वीडियो अगर आप लगातार देखेंगे, क्रमशः देखेंगे, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। यानी पहले पहला वीडियो, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके आप लोग देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से संस्कृत को सीख सकेंगे। तो इसके बाद देखिए द्विवचन। अचंत स्त्रीलिंग द्विवचन एक वचन से भी सरल है। इसमें देखिए जैसा कि अपने सर्वनाम शब्द और अचंत पुल्लिंग शब्दों में देखा था, प्रथमा और द्वितीय एक जैसी होती है, तो ऐसे ही लता की लते लते, और आगे देख लीजिए जनन्यो जनन्यो मति मति धेनु धेनु, यानी प्रथमा और द्वितीय एक जैसी होगी। उसके बाद में तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसी होगी, और षष्ठी और सप्तमी एक जैसी होगी। संबोधन प्रथमा का रूप होगा। इसलिए हमें केवल 3 शब्द याद करने हैं, प्रथमा विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति। अगर ये याद कर लिया तो पूरे शब्द रूप याद हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी इन शब्दों को याद करने में और ज्यादा आसानी रहेगी। यहाँ देखिए तृतीय विभक्ति है जो मूल शब्द है, सभी शब्द रूपों में ध्यान लगाया है, तृतीय द्विवचन हो गया। ऐसे ही अजंत में था, ऐसे ही सर्वनाम शब्दों में था, तो इसका मतलब तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन सभी शब्द रूपों का याद करना बहुत ही आसान है। तो सभी में ध्यान लगाते ही तृतीय चतुर्थी पंचमी हो जाती है। उसके बाद में षष्ठी सप्तमी सभी में यो लगता है, इनमें अंतिम जो मात्रा है वो हट जाती है, और उसके बाद में यो लगता है। ऐसे ही ध्यान रहे जिसमें उ की मात्रा है वहां यह की जगह वह हो जाता है। तो इस प्रकार से इनको याद करना भी बड़ा आसान है। तो एक बार इनका दोहन कर लेते हैं।
लते लते लताभ्याम 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 लतयोः लतयोः हे लते। इसी प्रकार से जननी का हो गया जनन्यो जनन्यो जननीभ्याम 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 जनन्योः जनन्योः हे जनन्यो। इसी प्रकार से मति का हो गया मति मति मतिभ्याम 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 मत्योः मत्योः हे मति। उसके बाद धेनु का धेनु धेनु धेनुभ्याम 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 धेवो धेनुवो हे धेनु। इस प्रकार से ये द्विवचन बड़े ही आसानी से हम याद कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए अजंत स्त्रीलिंग बहुवचन, बहुवचन भी द्विवचन की तरह सरल है और बहुवचन में भी जो अजंत पुल्लिंग वाले हैं उनसे मिलते जुलते काफी शब्द हैं। तो हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति लता शब्द, लता में सीधा विसर्ग लग गया, लताहा हो गया और इसी प्रकार से द्वितीय भी लताहा हो गया, यानी लता की प्रथमा और द्वितीय एक जैसी है। इसके बाद में देखिए तृतीय विभक्ति लताभि और चतुर्थी लताभ्य है, पंचमी भी लताभ्य है, षष्ठी लता नाम, सप्तमी लतासु और संबोधन हे लता। यहाँ हम देखते हैं जैसा कि जननी का जनन्य है और द्विवचन जननी, इसी में विसर्ग लग गया और उसके बाद में मति का दीर्घ हो गया मति और ऐसे धेनु का भी हो गया दीर्घ धेनु। यहाँ ई का यह हो गया, जहाँ ई होता है उसका यह हो जाता है, वो होता है वहां वह हो जाता है। इसके बाद में या तृतीय में देखिए, तृतीय में सभी में समानता है और तृतीय विभक्ति में बहुवचन में केवल अकारण शब्दों को छोड़ करके बाकी सभी में भी लगता है। ऐसे ही अजंत पुल्लिंग में भी और अजंत स्त्रीलिंग में भी लताभि जननीभि मतिभि धेनुभि और इसी प्रकार से चतुर्थी पंचमी में भ्यः लगता है। ये भी सभी विभक्ति में ऐसे ही होता है, लताभ्य है लताभ्य है जननीभ्य है जननीभ्य है मतिभ्य है मतिभ्य है धेनुभ्य है धेनुभ्य है। और इसके बाद में षष्ठी विभक्ति में सभी में नाम लगता है और जिसमें ह्रस्व मात्रा होती है उनमें दीर्घ हो जाती है। इसका लोग ध्यान रखेंगे, षष्ठी में लता नाम और जननी का हो गया जननी नाम और मति का दीर्घ होकर के मति नाम और धेनु का भी दीर्घ होकर के धेनु नाम। इसके साथ में सप्तमी विभक्ति में लता में षडक वाला है, बाकी में षटकोण वाला है, तो यह हो गया लतासु नदीसु मतीसु धेनुषु। ऐसे ही प्रथमा का संबोधन हो गया हे लता, हे जनन्य है, हे मतय है, हे धेनव है। तो इस प्रकार से हम शब्द रूपों की तुलना करके हम बड़े आसानी से इन शब्दों को हम याद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं आप लोग इस अजंत स्त्रीलिंग के रूप आराम से याद कर लेंगे, इनका बराबर अभ्यास करेंगे। पहले ये 4 शब्द आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो उसके बाद ही अन्य शब्दों को याद करेंगे और उनको याद किए बिना ही आप स्वाभाविक रूप से आपको याद हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग बराबर अभ्यास करेंगे। इसी आशा के साथ जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। पुनः मिलामः।